टॉपिक हमारा डिसाइड हो गया, इंशाल्लाह आप शुरू करें। Yes, sir. Sir, my name is Afizullah and I am the student of Electrical Engineering Department in 7th semester. और जो आज हमारा लाइव सेशन करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि रिसेंटली मैंने एक जगह इंटर्नशिप की है, एक शुगर मिल में। तो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि इंटर्नशिप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्यों ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि हमारा फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि 2K19 और 2K20 सेशन देखें। 2K18 तो ग्रेजुएट हो गया, चलें वो तो पास आउट हो गए यहाँ से। तो जो 2K19 और 2K20 सेशन है ये बिल्कुल जैसे ही मतलब ये स्टार्ट होते गए तो हमारे पास ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन ऐसी आ गई कि मतलब हमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद करने पड़ गए, तो घरों में सब रह गए। अब ये ऐसा टाइम था कि यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया कि मतलब ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए तो हम अपना जो है वो एकेडमिक कैलेंडर जो है उसको हम परसू करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ठीक 2-3 महीने बाद हमारा अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। उसमें हमारे मेन कोर्सेज में ये थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल के हम हैं तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस करूँगा, इलेक्ट्रिकल की चीज़ों पे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स का उस टाइम पे मेन सब्जेक्ट था हमारा। तो वो भी ऑनलाइन में गुजर गया। ऑनलाइन में ये होता है कि देखें लेक्चर तो बंदा ले लेता है, लेक्चर्स रिकॉर्ड भी होते हैं, बाद में भी सुने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वो जो अटेंशन है जो टीचर के सामने फेस टू फेस बैठ के जो है वो होती है, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती। दूसरे उसमें बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, जैसे इंटरनेट के इश्यूज होते हैं और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, और बच्चे भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि जो है वो ऑनलाइन है तो चलो बाद में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम्स हमारे ऑनलाइन होंगे तो ये है कि मतलब कॉपी पेस्ट वाला सीन भी हो जाता है। तो इस तरह जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, मतलब चीज़ें सीखी नहीं गई। वो यही हुआ है कि फाइनल मतलब यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि वो उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, तो वाइवा तो वो लेते थे, लेकिन वाइवा की वेटेज इतनी कम थी कि उससे बच्चों को कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही बताना चाहता हूँ कि कुछ सही पढ़ा नहीं गया जो सही तरीके से पढ़नी चाहिए थी, बेसिक्स थी वो इलेक्ट्रिकल की। तो ये चीज़ें हमारी स्किप होगी। अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी 6 सेमेस्टर के बाद कि हम किसी भी जगह पे किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे, क्योंकि हमने पावर चूज़ की है, कुछ बच्चों ने कम्युनिकेशंस भी चूज़ की है, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम किसी भी इंडस्ट्री में जाके जो है वो 4 to 6 वीक्स 8 वीक इवन 8 वीक्स की भी इंटर्नशिप जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है वो मतलब ठीक है, ये अब कॉम्स वालों को जो है वो तो डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया था, उनको तो जो है इंटर्नशिप उन्होंने एचआईटी में लेके दी थी, लेकिन पावर वालों के लिए ये था कि मतलब सेल्फ पे थी, हमने खुद ही चूज करना था। तो उसमें ये होता है, अब मैं जैसे डिस्कस कर रहा था कि ऑनलाइन में हमने कोर्सेज पढ़ लिए लेकिन हमने लैब्स नहीं की। तो जब हम 1.5 साल के बाद यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो उस टाइम हमने लैब्स की हैं, और वो फास्ट ट्रैक लैब्स थी, मतलब ये है कि 4 to 6 वीक्स के अंदर लैब्स कवर होगी। तो उसमें जैसे कि हमारे 3rd सेमेस्टर में एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कोर्स था, तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के लिए, यानी कि उसमें मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स के बारे में कम्प्लीटली बड़ा डिटेल से पढ़ाया जाता है, और मेरे ख्याल में यही बेसिक चीज़ें हैं और एंड तक यही जाती हैं इलेक्ट्रिकल पावर में। तो वो भी ऑनलाइन में निकल गया, उस पर भी कोई ख़ास जो है वो फोकस नहीं किया जा सका। अब जब हम उसकी आके यहाँ पे लैब कर रहे थे तो यहाँ पे हमें मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन उनको खोल के नहीं दिखाया गया, मतलब उनके पार्ट्स जो हैं वही हमने डायग्राम्स दिखा दी गई हैं, ऐसी चीज़ें मतलब वहीं से ही हमने देखी हैं ओपनली। कोई चीज़ हमने जैसे मोटर का रोटर है या स्टेटर है या बेयरिंग्स हैं, मतलब जितनी भी उसकी चीज़ें हैं वो हमने जो है डायग्राम से देख ली या मोटर को फिजिकली देख लिया, लेकिन उसको ओपन नहीं किया गया। अब इंटर्नशिप का ये फ़ायदा है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। वो आपको जो है मोटर, जनरेटर, अब क्योंकि ये ऐसा टाइम चल रहा है कि इंडस्ट्रीज की जो है वो मेंटेनेंस चल रही है, तो जो मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स वो खुले पड़े हैं, ठीक है। उनकी जो भी हैं मतलब फॉल्ट्स हैं, जो उनकी चीज़ें रिप्लेस होने वाली हैं वो रिप्लेस भी हो रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि इंजीनियर के लिए मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कि उसको चीज़ें फिजिकली वो दिखा रहे हैं, वो जाके देख सकता है वहाँ पे कि जो है वो कैसे इस चीज़ को लेके चला जा सकता है या कैसे रिपेयर किया जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। तो इंटर्नशिप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लॉस कवर बहुत ज़्यादा कर रही है। जो लॉस हमारा हो चुका है ना,
ठीक है वो। अब सेकेंडली इसका बेनिफिट ये है कि हमें जो है वो इंडस्ट्रियल जो लैंग्वेज होती है एक जस्ट लाइक जैसे कि रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, मतलब आपने देखें अब जैसे मोटर्स की मेंटेनेंस चल रही है, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा है, मैंने शुगर मिल में किया, तो वहाँ पे मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर तो तकरीबन सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मोटर की जो है वो मेंटेनेंस जब की जाती है तो उसका एक परफॉर्मा है जो कि वहाँ पे इंजीनियर रेलेवेंट है, जो उनके साथ काम कर रहा है ग्रुप के साथ, उसको दिया जाता है। उस पे कम से कम 44 पॉइंट्स हैं, 44 ऐसी चीज़ें हैं मोटर की, उसके पार्ट्स हैं, जिसके बारे में डिटेल से पूछा जाता है। इवन ग्रीस तक पूछी जाती है कि उसका कलर जब वो निकाली गई है तो उस टाइम उसका कलर क्या था, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो अब जो है वो कोई इंटर्नी वहाँ पे जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी वो उनके साथ ही होता है ग्रुप के साथ, तो वो ये चीज़ें देखता है कि यार हाँ ये भी है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। बेरिंग को कैसे चेक करते हैं, आपका स्टेटर है, रोटर है, ठीक है, इसको वार्निश कैसे किया जाता है, अगर मोटर का कोई इशू हो जाता है, लेट्स सपोज उसमें कोई मॉइस्चर आ जाता है, बारिश वगैरह में बाहर मोटरें लगी होती हैं तो उनमें इशू आ जाता है, तो उसको हीटर लगा दिया जाता है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बंदे के लिए, ठीक है, कि वो लाइव चीज़ें देख रहा है अपने अपने सामने, ठीक है। तो अब वो परफॉर्मेंस से मैं जो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज कह रहा था कि वो देखता है तो वो उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है कि ठीक है, कल को उसके सामने ये चीज़ आती है, उसके लिए ईज़ी होगा, वो ईज़िली उसको फिल करेगा, वो देखेगा हाँ भाई ये चीज़ है, वो फिल आउट करके सबमिट करा देगा। सेकेंडली इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि लेट्स सपोज़ वो आपसे कहते हैं कोई रिपोर्ट बना के लाएँ किसी भी चीज़ पे। जैसे कि लेट्स सपोज़ मैंने 1 वीक किसी भी जगह पे, किसी भी हाउस में काम किया है, ठीक है? तो मुझे कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट बनाएँ। तो वो रिपोर्ट इस तरह नहीं होगी जैसे हम यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होगा। उसमें कुछ चीज़ें प्रोफ़ेशनल होंगी, ठीक है, वो क्योंकि बंदा उस टाइम एक्सपीरियंस्ड होता है, इंजीनियर जो है, अब वो छोटे बच्चों की तरह कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो है माइनर सी चीज़ें वो नहीं लिखेगा, वो प्रोफ़ेशनल लेवल पे आके उस चीज़ को लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसके सामने भी एक्सपीरियंस बंदे बैठे हुए हैं, तो वो बिल्कुल छोटी-मोटी चीज़ों को तो वो कुछ समझते नहीं हैं, ठीक है। एक ये बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट जो मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका इंटरेक्शन है लोगों के साथ। ठीक है, वहाँ पे इंजीनियर्स हैं, वहाँ पे सीनियर लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस है फील्ड का 10-10, 15-15 साल का। तो आप वहाँ पे जाके ये देखते हैं कि जो मैंने पीछे पढ़ा है, क्या मुझे वहाँ पे मतलब कितना आता है, या ये लोग जो हैं, ठीक है, जब ये मतलब अंडर ग्रेजुएशन मतलब जो है ग्रेजुएशन कर रहे थे या ग्रेजुएशन करके जब फील्ड में आए हैं, तो मतलब इनके पास कितना नॉलेज था, अब कितना ज़्यादा है, तो वो एक डिफरेंस जो है ना, वो भी बंदे को फ़ील होता है। फिर उसको देख के जो कमी-पेशी है, बंदा वो अपनी वो पूरी कर सकता है ईज़िली, ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बंदे को क्या कहते हैं उसको मतलब प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, फेस करनी पड़ जाती हैं। एक इंजीनियर जो जाता है ट्रेनी न्यू इंजीनियर होता है, तो उसको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। वो मेरे हिसाब से जो मैंने फ़ील किया है, ठीक है, ये मैंने 6 वीक्स की इंटर्नशिप की है, तो मैंने जो देखा है, वो सबसे बड़ा ये है कि उसका बिहेवियर और इंटरैक्शन जो लेबर या वर्क फ़ोर्स वहाँ पे काम कर रही है, जो कि इलेक्ट्रीशियन हैं उसमें, वो हेल्पर्स हैं उसमें, ठीक है? तो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में उनमें जो सीनियर होता है उसको फोरमैन कहते हैं। तो मतलब ये जो 3-4 कैटेगरीज़ के लोग हैं, इवन के डिप्लोमा होल्डर जो एसोसिएट इंजीनियर्स जो होते हैं, तो उनके साथ उसका बिहेवियर क्या है, इंटरैक्शन क्या है, ठीक है? वो मैंने देखा है कि अगर आप उन पे थोड़ा-सा उनको प्रेशराइज़ करते हैं, आप थोड़ा-सा करने की कोशिश करते हैं, तो वो काम ही नहीं करते। वो बिल्कुल ईज़ी हो जाते हैं, आराम से काम करने लग जाते हैं, मतलब सारा दिन में जो है वो थोड़ा-सा काम किया, अब ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या कह सकता है इससे ज़्यादा, मतलब थोड़ा-सा उनको खींच लेता है और क्या कर सकता है। तो अब मसला क्या है सबसे बड़ा, अब ट्रेनी इंजीनियर जो है वो एक ग्रेजुएट है, उसने थ्योरी पढ़ी हुई है, उसके पास नॉलेज है, स्किल्स थोड़ी बहुत हैं, लेकिन ये है कि उसको प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से 5 टू 10% आता होता है। 90% प्रैक्टिकली उसको चीज़ें नहीं आती होती। उसे नहीं आइडिया होता कि एक चीज़ को मेंटेन करने में, उसको ठीक करने में कितना टाइम लगता है। अब जो हेल्पर या इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे बैठा हुआ है, उसका 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है? वो जानता है, एक मोटर को खोलने में, उसको ठीक करने में, उसकी चीज़ें रिप्लेस करने में कितना टाइम लगता है। वो ये चीज़ें बेहतर जानता है, ठीक है? तो अगर आप उसके साथ सही तरीके से डील नहीं करते, आप अगर आप अपने आप को सीनियर शो करते हैं, आप अपनी डेज़िग्नेशन का वो वहाँ पे उन पे रोब जमाने की कोशिश करते हैं, तो वो इस चीज़ को नेगेटिव में लेते हैं,
क्योंकि वो इस लेवल के, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएट नहीं है, वो मैट्रिक पास या एफए पास होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो इस चीज़ को वो फील करते हैं। वो फिर आपको तंग करेंगे, फिर आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी सीनियर से भी, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका करियर, आपने प्रमोशन लेनी है उस इंडस्ट्री में, तो आपको काम करवाना पड़ेगा उनसे। इवन के सर मैंने देखा है कि वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, और वो जो है इवन मतलब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इक्विपमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, वो ये जो हेल्पर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, इनमें खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उठा उठा के दे रहे थे चीज़ें। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर आप देखें, आप तो मतलब आपको ऑर्डर करना चाहिए। कहते हैं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। कहते हैं मेरा अभी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं असिस्टेंट मैनेजर बन चुका हूँ, और वो इन बेसिस के ऊपर कि मैंने इनके साथ कोऑपरेट किया है, मैंने इनसे काम सीखा है, ठीक है। मैं इन्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ ताकि ये काम करें, ये मेरे साथ ठीक चल रहे हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। मैं आगे रिपोर्ट्स बना के देता हूँ, मतलब मेरे सीनियर्स जो एचओडीज हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड्स जो हो गए, तो वो मुझे अप्रिसिएशन मिलती है वहाँ से कि ये आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये आपकी प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपका बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब मोस्टली हमारे साथ क्या होता है ग्रेजुएट्स के साथ, हम थोड़ा और हिसाब किताब से यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा मॉडर्न डे इंजीनियर्स हैं, तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि भाई हम तो ग्रेजुएट्स हैं, वो मैट्रिक पास या एफए पास आदमी है, वो उसका एक्सपीरियंस है, वो सीखा हुआ है, तो वो थोड़ा लेवल बैरियर वो जो आ जाता है एक उसमें, तो हम ये समझते हैं, तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं, ये जो भी मसले मसाइल उसमें आते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक इंजीनियर के लिए कि वो अपने बिहेवियर को जो है ना, वो बहुत ही पोलाइट रखे, उनसे काम ले, ठीक है। इंजीनियर ने खुद काम नहीं करना होता, लेकिन ये है कि उनसे कम से कम काम तो करवाना होता है। प्रोग्रेस का एचओडी ने इंजीनियर से ही पूछना है, फोरमैन या हेल्पर या इलेक्ट्रिशियन से उसने नहीं पूछना। तो सबसे बड़ी मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपका बिहेवियर जो है इंडस्ट्रियल, ठीक है। फिर उसमें कुछ इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स भी आ जाती है, तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये है कि कोई आपके जो कोलीग्स हैं वो आपके सामने कुछ और बात कर रहे हैं, ऑफिस में जाके कोई और बात कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो है वो उस पर जो है बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको उस चीज़ से भी बचना चाहिए। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सर, वो ये है कि सब्जेक्ट्स की जो सिलेक्शन है, उसका जो है बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपको हो जाता है। आप कहीं पे काम करते हो, इंटर्नशिप करते हो जाके, वो पर्सनली मेरे साथ ऐसे हुआ है कि वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जो उनके उनके साथ मेरी अच्छी इंटरेक्शन होगी, मतलब वो मुझे चीज़ें बताते भी रहते थे, उनके साथ ही मैं रहता था, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ना उन्होंने बता दी उसके बारे में। तो सर जब ये अभी ये 7th सेमेस्टर में 3 से 4 इलेक्टिव्स थे, उनमें से हमने 2 चूज़ करने थे। उसमें पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, डीएसपी, और चौथा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स है, ठीक है। अब सर मैंने उनसे पूछा कि सर इनमें से 2 चूज़ करने हैं। अब जो वो डिजिटल डीएसपी है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वो सर कम्युनिकेशन वालों के लिए, पावर वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे ज़्यादा वो हमारे काम नहीं आने वाली चीज़। तो हमारे पास पीछे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स रह जाता है, पीटी रह जाती है और पीजी रह जाती है। तो मैंने उनसे इन 3 में से पूछा कि सर आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि इनमें से क्या चूज़ करूँ? तो उनसे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा आप वापडा वाली साइड पे जाने का माइंड रखते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ ये माइंडसेट है? मैंने कहा सर ज़ाहिर-सी बात है, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा-सा वो भी एक होता है कि मतलब इस साइड पे भी हमारा माइंडसेट होता है, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो वो कहते हैं फिर पीटी और पीजी पढ़नी चाहिए। पावर ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन मस्ट है आपके लिए, फिर आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा सही हो गया। मैंने कहा सर लेट्स सपोज़ मैं अपना माइंडसेट चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम करना है। कोई भी किसी किस्म की इंडस्ट्री है, वो शुगर इंडस्ट्री हो सकती है, वो थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं, इवन के आपके जो ये हैं डैम्स हैं, मतलब हर जगह पे वो कहते हैं। अब क्योंकि डैम्स वो आज जाते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन उस पे काम है। अगर वो कहते हैं कि आपका इस साइड पे माइंड है प्राइवेट सेक्टर की तरफ आने को, तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़नी चाहिए। अभी इंस्ट्रूमेंटेशन का दौर चल रहा है, ट्रांसमिशन थोड़ी-सी पुरानी हो गई है, ठीक है? वो पहले पढ़ा देते थे, लेकिन अभी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली सर प्रोटेक्शन है इंडस्ट्री की, ठीक है? उसमें सर हमारे पास आरटीडीज़ आ जाते हैं, थर्मोकपल्स आ जाते हैं, बेसिकली सर टेम्परेचर मेजरमेंट होती है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट, इनके इक्विपमेंट्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, वो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है?
तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है इसमें अब इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, वो कहते हैं कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो अच्छा मज़े की बात सर यहाँ पे मैं एक बताता चलूँ कि जो है उन्होंने कहा था कि मैंने पावर ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन पढ़ी थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन उन्होंने वो क्योंकि यूईटी के नहीं थे, वो किसी और यूनिवर्सिटी के थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से जाके एक एज एन एडिशनल कोर्स पढ़ी थी। कहते हैं वो क्रेडिट और अलाउ कर रहे थे, तो मैंने वहाँ से जाके उठा ली, तो मैंने एडिशनल में वो पढ़ी थी एक्सपीरियंस के लिए कि मुझे आइडिया था कि इसका आगे टाइम आने वाला है तो मुझे पढ़ लेनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वो जो मैनेजर हैं इलेक्ट्रिकल के, वो मुझसे पूछते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वो कहते हैं मैंने पढ़ी हुई थी, तो वो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रीफली उन्हें मैंने चीज़ें बता दी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो वो इस चीज़ से बड़े इम्प्रेस हुए। इलेक्ट्रिकल की तो देखें सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल के तो क्वेश्चन उससे होने ही होने हैं। वो तो जिस लेवल पे जाके वो करें, वो तो क्वेश्चनिंग उन्होंने करनी है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन एक डिफरेंट फील्ड है। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट वो आता इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है? कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं जो कि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं या वो इस चीज़ पे करती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हायर कर लेती हैं इसके लिए भी। लेकिन अब क्योंकि अब ऐसा टाइम आ चुका है कि जो है वो बजट इफेक्टिव भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो यही सोचते हैं कि हमें मल्टी फंक्शनल बंदा मिल जाए। तो अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर वो इंस्ट्रूमेंटेशन का एक्सपर्ट है, तो वो तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो तो उसको हायर कर लेंगे ईज़िली। तो कहते हैं कि इस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया कि इंस्ट्रूमेंटेशन की चीज़ें आती थी। अब सर वहाँ पे बेसिकली इल जो इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, उसका नाम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है। मतलब कि इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने इलेक्ट्रिकल के अंडर किया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट को भी डील करेगा। तो ये चीज़ जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन तो सर आगे इंस्ट्रूमेंटेशन का दौर आ रहा है। तो ये चीज़ें जब उन्होंने मुझे बताई तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने कहा कि अगर वो मुझे कह रहे थे कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन एडिशनल में पढ़ें, पीटी, पीजी भी पढ़ लें, पावर ट्रांसमिशन भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तीनों पढ़ने चाहिए। मैंने कहा सर तीनों अलाउ नहीं करते क्योंकि इश्यू ये है हमारी यूनिवर्सिटी में कि सीएलओज़, पीएलओज़ है, हमारा वाशिंगटन अकॉर्ड का है सीन वो, तो उसकी वजह से हम दूसरे डिपार्टमेंट में जाके सब्जेक्ट इस तरह उठा नहीं सकते, उसमें सीएलओज़ मैप नहीं कर रहे होते। इंस्ट्रूमेंटेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल में, लेकिन वहाँ से हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिकल की सीएलओज़, पीएलओज़ वहाँ पे मैप नहीं करती। तो फिर उनका मशवरा ये था कि फिर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लेनी चाहिए अगर तुम्हारा माइंडसेट भी है। अब जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं वो। तो इस चीज़ पे फ़ोकस कर लो कि आप फिर जनरेशन पढ़ लो, जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जनरेशन तो हर जगह है, इलेक्ट्रिसिटी है ही जनरेशन से, तो वो तो बहुत ज़रूरी होगी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लो, ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है आपके लिए, ठीक है। सर ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब चौथी चीज़ ये है कि जो मेरी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे मैंने जो 6 वीक्स इंटर्नशिप की है शुगर मिल पे, उसका थोड़ा-सा मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। उसमें सर बेसिकली जो शुगर मिल होती है, उसमें हमारे पास 4 हाउसेज़ होते हैं। ठीक है। सबसे पहले सर हमारे पास होता है मिल हाउस, जिसमें शुगर केन हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। उसमें सर हमारे पास जो वहाँ पे प्लांट है, हालाँकि वो बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत ही बड़ा प्लांट है। अभी अभी भी मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जो है वो अभी जहांगीर तरीन की कोई शुगर मिल्स हैं जो उन्होंने उससे भी बड़ा प्लांट लगाया हुआ है। लेकिन जब ये लगा था तो कहते थे कि एशिया की जो है वो नंबर 2 ये बहुत बड़ी जो है वो शुगर मिल है, बहुत बड़ा प्लांट है। लेकिन अब चीज़ें जैसे एडवांस होती जा रही हैं तो फिर लोगों ने और भी प्लांट लगा लिए। सर उसमें 3 कटर लगे हुए हैं, ठीक है? ये मिल अच्छा हाउस की मैं हफीज़, सर मैं बात कर आपको रहा हूँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसकी अपने शुगर इंडस्ट्री का नाम भी अगर बता दें या किस जगह पे है, ज़रा थोड़ी सी उसकी यस सर। इंडस्ट्री। सर वो ये सरगोदा रोड पे ही है, शकरगंज मिल्स लिमिटेड, प्राइवेट मिल्स लिमिटेड उसका नाम है, एसएमएल के नाम से। जी सर। सर ये जो इसके ओनर सर ये 2 हैं इनकी ब्रांचेज़, एक जंग सिटी में है और एक ये जंग सरगोदा रोड पे है। ये सर रूरल एरिया में आ जाती है, ये जो शकरगंज है। जी जी, ठीक है, कंटिन्यू करें आप। जी जी। सर। जी सर। सर अब इसके मैं हाउसेज़ पे आता हूँ, इसके 4 हाउसेज़ हैं। सबसे पहले सर मिल हाउस आ जाता है इसका। सेकंडली सर इसका आ जाता है बॉयलर हाउस। थर्डली सर इसका आ जाता है पावर हाउस और फोर्थ जो है उसे प्रोडक्शन या बॉइलिंग हाउस भी कह देते हैं। वो बॉइलिंग हाउस कहते हैं वहाँ पे उनकी जो मतलब है लैंग्वेज उसमें, वैसे उसको प्रोडक्शन हाउस कहते हैं, जहाँ पे फाइनल जो है वो हमारी शुगर बन रही होती है।
ठीक है। अब सर मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता चलूं कि मिल हाउस में क्या है। सर मिल हाउस में जो है पीछे 3 कटर लगे हुए हैं जहां से केन अनलोड होता है ट्रॉली के जरिए, और वो जो है केन कैरियर के जरिए आगे आ रहा होता है। सर पहले एक कटर लगा हुआ है, फिर जो है वो डिस्टेंस पे कटर लगा हुआ है, फिर 10 मीटर के डिस्टेंस पे कटर लगा हुआ है, 3 कटर लगे हुए हैं। सर अब कटर्स का जो काम है वो उसको कट करना है, मतलब फर्स्ट जो है वो उसको कट करेगा, फिर आगे मजीद जो है वो छोटे पीसेज में कट करेगा, जो थर्ड वन वाला उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देगा। अब सर सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो सीखने की चीज है वहां पे उन कटर्स से, कि सर वो जो कटर्स हैं वो बेसिकली मोटर्स हैं सर। और सर वो स्लिप रिंग मोटर है, जो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है सर, उसकी एक टाइप स्लिप रिंग मोटर। सर वो स्लिप रिंग मोटर है, और स्लिप रिंग मोटर हम लगाते ही उसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें इनिशियल टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और जाहिर सी बात है सर, वो केन क्योंकि पीछे से आ रहा है तो उसकी सर कटिंग होनी है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड वो कटर चाहिए ताकि वो उसको क्रश कर सके। तो वो स्लिप रिंग मोटर्स वहां पे लगी हुई हैं सर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे है कि सर अगर बंदा वहां पे उनके पास जाता है इंटरव्यू में तो वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्लिप रिंग मोटर के बारे में पूछ सकते हैं। वो तो ये नहीं पूछेंगे क्योंकि हर बंदे को उनके प्लांट का नहीं पता होगा, तो वो ये पूछ सकते हैं कि स्लिप रिंग मोटर हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो वो जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है इनिशियली, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्लिप रिंग मोटर। तो सर वो बेसिकली मोटर्स ही हैं, आगे सर उनके वो कटर टाइप लगे हुए हैं, तो वो उसको जो है वो क्रश करते रहते हैं, कट करते रहते हैं। ठीक हो गया सर। सर जी। इससे आगे एक आती है सर श्रेडर, है श्रेडर उसको वो कहते हैं। ठीक है सर, वो श्रेड लाइक उसको, मतलब पीछे से पीसेस में आ रहा है, उसको बिल्कुल ऐसे टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जैसे वो केन को वैसे कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आप समझ लेंगे उसकी मतलब ये है कि कोई वो नहीं रहती, वजूद नहीं रहता, बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसे रेजा रेजा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सर उसको थोड़ी सी ना, उसको जैसे आप कह लें कि उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसमें से जूस निकल आता है। ठीक है। अब जूस जी। सर निकल के जो है वो सीधा हमारा जाता है बॉइलिंग हाउस या प्रोडक्शन हाउस में। ठीक है। सर अब ये वहां पे चला गया प्रोडक्शन हाउस में, सर उन्होंने केमिकल इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं, तो वो उनका काम है। अब सर जो मेन मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिकल का, हम उसकी तरफ आते हैं कि ये जो 2 हाउसेज पीछे बचते हैं, बॉयलर हाउस और पावर हाउस, इनमें मेन क्या चीजें हैं। सर अब हम आ जाते हैं बॉयलर हाउस पे। बॉयलर हाउस में आने से पहले सर मैं मिल हाउस की बात करूंगा, जिससे पीछे ये कटर और शेडर लगे हुए। इसमें सर ये है कि जब वो उसको बिल्कुल ऐसे प्रेस कर देते हैं तो उसकी एक जैसे भूसे की शक्ल का, जैसे कर लें आप, भूसे की शक्ल का जो है ना वो एक मटेरियल बच जाता है, रेजिडुअल जिसे आप कह सकते हैं। उसको सर शुगर इंडस्ट्री की लैंग्वेज में बगास कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ठीक है। सर। बगास सर वो बिल्कुल खुश्क होती है और उसको आग बहुत जल्दी लगती है, विद इन सेकेंड्स, बहुत ही जल्दी लगती है। सर वो बगास कैरियर्स लगे हुए मिल हाउस के अंदर, वो उनको लेके जाते हैं बॉयलर के अंदर। अब सर बॉयलर में हमारा जो बॉयलर हाउस है उसके अंदर हमारे 3 बॉयलर लगे हुए हैं, वो जो वहां पे प्लांट है जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जिसपे, वो सर उसके 3 बॉयलर लगे हुए हैं। सबसे पहला जो है वो 100 टीपीएच का है, 100 टन पर आवर का बॉयलर लगा हुआ है। ठीक है। सर ठीक। सेकंड उससे आगे जो है वो 80 टीपीएच का लगा हुआ है, 180 टन पर आवर का। और उससे नेक्स्ट जो है वो 35 टन पर आवर, 35 टीपीएच के। ये 3 बॉयलर सर उस प्लांट पे लगे हुए हैं। ठीक है। सर अब बॉयलर का मेन मैकेनिज्म क्या है वो मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि बॉयलर की जो है वो जस्ट लाइक आप कह लें कि एक कमरे की शक्ल का होता है। ठीक है। उसकी वॉल्स होती हैं, उसकी रूफ होती है, उसका ग्राउंड सब कुछ होता है। अब उसकी सर जो वॉल्स हैं उसके अंदर ट्यूब्स हैं। जैसे सर मैं अगर फॉर एग्जांपल बताना चाहूँ तो इसमें ये होगा कि जैसे सर रेफ्रिजरेटर के अंदर उसकी वॉल के साथ जो है वो ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर वो गैस फिल्ड जी। होती है। तो बिल्कुल बॉयलर इसी शेप का है सर, उसकी वॉल्स के अंदर जो है वो ट्यूब्स लगी हुई हैं। अब सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा क्योंकि वो मिस हो जाएगी। तो सर उनका एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा हुआ है, आरओ प्लांट जो है वो साइड पे है। ठीक है। सर वहां पे पानी को पहले से बिल्कुल
प्योरीफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है, वहां से सप्लाई किया जाता है इन बॉयलर की ट्यूब्स में। सर उसका मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि जो बिल्कुल जो प्योर वाटर है ना, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्लीन, नीट एंड क्लीन वाटर है, उसकी सर वो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है वहां पे। अगर आप सिंपल जो है वो ग्राउंड से पानी लेते हैं तो वो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, तो इसलिए पानी निकाल के उसकी जो है फिल्ट्रेशन सारा कुछ करके उसके बाद बॉयलर में भेजा जाता है, ठीक है। अब सर बॉयलर में ये है कि बॉयलर एक रूम की जो है वो शक्ल का है, तो उसमें सर वो बगास जो है वो उनकी जो है मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है, उनको इंड्यूस ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट आईडी और एफडी जो है मोटर्स होती हैं सर, ठीक है, उनके जरिए सर वो प्रेशर से फेंका जाता है बॉयलर के अंदर उस बगास को। अब बॉयलर का जो ग्राउंड है वहां पे सर आग पहले जो है ना उसकी इग्निशन की होती है, थोड़ी सी आग जल रही होती है। अब जैसे ही उस आग के ऊपर वो बगास गिरती है सर, वो आग और ज्यादा जो है वो मतलब उसकी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, ठीक है। वो इतनी ज्यादा सर हीट प्रोड्यूस करता है कि वो जो ट्यूब्स जो बॉयलर की वॉल्स के अंदर ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो पानी आया हुआ है सर, उसकी सर स्टीम बन जाती है, वो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सर तीनों जो बॉयलर लगे हुए हैं इनका सेम ही मैकेनिज्म है, ठीक है। वो अब 3 क्यों लगे हुए हैं ये सर उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक लगाए हुए हैं। अब मैं आता हूँ सर कि ये 3 क्यों लगे हुए हैं, उसकी भी एक वजह है। वो ये है कि सर अब आते हैं हम पावर हाउस की तरफ, तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये 3 उन्होंने क्यों लगाए हुए हैं। सर इनका जो पावर हाउस है उसमें सर हमारे पास 3 टर्बाइन्स हैं। एक सर 3 मेगावाट की है, एक 15 मेगावाट की है, एक 16.5 मेगावाट की है। ये सर 3 टर्बाइन्स उन्होंने वहां पे लगाई हुई हैं मेन जो है पावर हाउस में। अब सर इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमने वो जो है वो 35 टीपीएच का है, वो इनफ है 3 मेगावाट की टर्बाइन के लिए, तो वो उसको दे देते हैं। उसका जो भी है ना क्या कहते हैं उसको, जो स्टीम है उसकी, वो इस टर्बाइन को दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे सर हमारा 100 टीपीएच का लगा हुआ है तो वो 16.5 मेगावाट वाली को दे देते हैं, उसका जो है वो स्टीम, ठीक है। अब स्टीम का सर क्या है कि वो जो उनके पास टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन का यही होता है जैसे सर हमारी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में टरबाइन होती हैं, उनके फैन होते हैं, वहां पे पानी पड़ता है तो वो घूमती हैं, तो फिर उससे जो है वो प्रोडक्शन होती है। इनका भी सर सेम सिनेरियो है, इनके भी वो फैन लाइक जो है वो अरेंजमेंट हुई होती है, वहां पे सर प्रेशर से स्टीम आके गिरती है उसके ऊपर, ठीक है। तो जो है वो स्टीम से सर वो उसकी अरेंजमेंट इस तरह है कि वो बिल्कुल ऐसे पैटर्न से आगे गिरती है कि वो बिल्कुल ऐसे जो है ना वो उसकी रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है, तो वो जो है वो बिल्कुल जो है वो टरबाइन में घूमना शुरू हो जाती है। उस टरबाइन से आगे सर उन्होंने जनरेटर लगवाए हुए हैं, ठीक है सर, जनरेटर से हैं वो जो है वो सारी आगे सप्लाई वगैरह जो ले रहे हैं। अब सर पावर हाउस का जो ये तो सर टरबाइन का या ये जो आगे पीछे जो चीजें हैं बॉयलर का, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, लेकिन ये उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से बताई थी। कहते हैं कि ये इसकी नो हाउ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने मैकेनिकल वालों के साथ काम करना है तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। लेट सपोज कोई फॉल्ट आता है बॉयलर में, ठीक है, तो वो आपको वो अगर वो अपनी लैंग्वेज में बताता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कि आपने शट डाउन करनी है सप्लाई, तो फिर आपको समझ भी आए कि ये बॉयलर क्या चीज है या इसमें कैसे है या ये इशू आ गया है तो मैंने शट डाउन करनी है। ये सर बॉयलर और फिर ये पावर हाउस में सर हमारे पास 3 टरबाइन आ जाती हैं। अब सर पावर हाउस में जो मेन चीज है सर वो हमारे पैनल्स हैं, वो तकरीबन हर इंडस्ट्री में सेम ही है सर। पीएलसी, पीएलसी जी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल के नाम से सर पैनल्स हैं, ठीक है। वो तकरीबन हर इंडस्ट्री में सर, ये ऑटोमेशन है तो आजकल तो सारों ने यही अडॉप्ट की हुई है, तो वो पड़े हुए हैं। अब सर पीएलसीज का ये सिनेरियो है कि वहां पे जो है वो उसकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, उसके जरिए वो ऑपरेट करा रहे होते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन है सर, अब वो हाथ से करने वाली चीजें तो रही नहीं। एक प्रोग्राम उसके अंदर वो किया हुआ है, उसको जब ऑपरेट करना होता है तो वो उसको रन करवा देते हैं, ये चीजें ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। टरबाइन वगैरह उससे कनेक्ट है, हमारा जनरेटर जो है वो उससे कनेक्ट हुए हुए हैं, बाकी चारों हाउसेज भी उससे कनेक्ट हुए हैं पीएलसी से। तो जो भी आपने कमांड जिस हाउस से सप्लाई लेनी है, बंद करनी है, जो भी करना है, तो वो आप इजीली उस कंट्रोल रूम में बैठ के वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सर मेन पीएलसीज का हो गया। बाकी सर उनसे मैंने कोशिश की थी कि पीएलसीज का पूछें, लेकिन सर वो इस साइड पे इतना ज्यादा नहीं गए कि वो मुझे कुछ थोड़ा प्रोग्रामिंग के बारे में बता सकें, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है ना वो वो नहीं बता सके मुझे। तो ये प्रोग्रामिंग सर पीएलसी की होगी। उसके बाद सर उसमें 3 चीजें हैं सर। सर्किट ब्रेकर्स जो हैं मेन,
वो सर उसमें वीसीबी, ओसीबी और एसीबी, ये 3 टाइप के जो मेन पावर हाउस के हैं सर्किट ब्रेकर्स हैं सर। इसमें सर जो हमारे पास वीसीबी है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, एसीबी जो है सर वो एयर सर्किट ब्रेकर है, और ओसीबी जो है वो ऑयल सर्किट ब्रेकर है। अब सर जब हम आते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर पे, तो सर ये आप समझ लें कि ये पुराने वक्तों के हैं, मतलब पुराने टाइम्स में जब ऑटोमेशन नहीं थी तो ओसीबीज हुआ करते थे, ये यूज होते थे। ये सर हाथ से ऑपरेट होता है, जस्ट लाइक सर कह लें कि मतलब इसकी जैसे हमने ब्रेकर को ऑपरेट करना होता है, कभी कभी हाथ से कर देते हैं ऑन या ऑफ, तो इसको भी सर खुद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ओसीबीज जो है ये उससे ऑपरेट होते थे। अब सर बेसिकली इनका मकसद यही होता है कि जब जो हाई ट्रांसमिशन है, या कर लें जैसे 11 केवी है सर, ठीक है। अब सर हमने एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में जब जाना है, तो 11 केवी की अगर जब वो वायर टच होगी तो उससे स्पार्क पैदा होता है। तो सर उसको अवॉइड करने के लिए सर हम ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, वो उसको कूल डाउन कर देता है, हमारा कनेक्शन भी हो जाता है, स्पार्किंग से भी हम बच जाते हैं, ठीक है सर। इसी तरह सेम जो है वो वीसीबीज का भी है सर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स सर एडवांस हैं, जो अभी यूज हो रहे हैं, तकरीबन हर इंडस्ट्री में वीसीबीज ही यूज होते हैं, ठीक है। ये सबसे एडवांस हैं, और सर ये ऑटोमेशन भी हैं टोटली सर, इसके अंदर रिलेज लगी होती हैं, उनको हमने सर ऑपरेट कराना होता है, वो पीएलसी से ऑपरेट हो जाती हैं। तो उसमें हमारा ये नहीं है कि हमें खुद स्विच ऑफ जाके करना पड़ेगा, वो हम सेट कर देते हैं टाइमर, तो वो इजीली कंट्रोल हो जाती हैं, उसका इतना इशू नहीं होता, ठीक है। तो वीसीबीज जो हैं सर मोस्टली अब इंडस्ट्री वीसीबीज पे ही रिलाई कर ली है। बाकी सर एसीबीज जो हैं वो छोटे लेवल के लिए, वो आप कर लें जैसे 440 वोल्ट्स के लिए, ठीक है। ये जो वीसीबीज हैं वो 11 केवी या हाई ट्रांसमिशन इससे ऊपर की चीज़ों के लिए वो उन्होंने ये इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है सर। तो ये सर मेन चीज़ें। बाकी सर वो जो है अपना इनका बॉइलिंग हाउस है, जिसे प्रोडक्शन हाउस भी कहते हैं, उसमें सर बेसिकली मेन चीज़ एक ही है, वो क्रिस्टलाइजर्स हैं, जहाँ पे वो शुगर की फॉर्मेशन होती है, जो है शुगर जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, तो उसकी प्रोसेसिंग है वो। क्योंकि सर वहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स जो हैं, वो जब ऑफ सीजन होता है तो वहाँ पे सर उनको छुट्टी दे देते हैं, वो लीव पे होते हैं 3 से 4 महीने की। तो वो वहाँ पे नहीं थे, तो वो उसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा जो है वो, बस मैंने यही जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे थे उनसे पूछा था, तो वो यही कह रहे थे जो मेन इसमें क्रिस्टलाइजर्स होते हैं, तो उनसे जो है शुगर वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, उससे आगे सर पैकिंग के लिए जो है वो उनका जो मैकेनिज्म है वो है। अब सर इसमें जो एक अलग चीज़ है, जो मतलब ये है कि वो हर बंदा जो है वहाँ पे वो अलाउ नहीं करते, वो उनकी सर डिस्टिलरीज हैं, जहाँ पे सर जो रेजिडुअल है हमारा बॉइलिंग हाउस या जो प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पे हमारी आगे शुगर बनती है, वहां से जो रेजिडुअल बचता है सर, उसको भी वो ज़ाया नहीं होने देते, उसको यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। वो डिस्टिलरीज में जाता है, वहां पे उनका जो प्रोसीजर है, अब क्योंकि वो जो है वो ट्रेनिंग्स को या इंटर्नीज को वहां पे अलाउ नहीं करते जाना, तो वो उनका जो है वो मैकेनिज्म कहलाता है। तो सर वो लोग अल्कोहल बनाते हैं, सब उनके पास लाइसेंस है, तो अलाउ किया हुआ गवर्नमेंट ने उन्हें, तो बनाते हैं और वो टोटली एक्सपोर्ट करते हैं, उसका आप कुछ भी वहां से जो है लोकली सेल नहीं करते, उस कर भी नहीं सकते, अलाउ ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही अंडर द सुपरविजन ऑफिसर एक जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, ऑफिसर आता है गवर्नमेंट का बाकायदा, जब उसकी सर पैकिंग हो रही होती है कि यहाँ से जो है वो सेफली जो है इसको कराची पोर्ट पे सर वो उसको लेके जाते हैं, वहां से एक्सपोर्ट हो जाती है, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सर। बेसिकली ये जो है जो 6 वीक में जो है सर, वो ये चीजें मैंने देखी हैं इंडस्ट्री में, कि ये शुगर मिल में, एक शुगर मिल में सर मैक्सिमम, क्योंकि सर वो बहुत बड़ा प्लांट है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनमें इनसे बढ़ के कोई और चीज नहीं होगी। सबसे एडवांस जो भी चीजें उन्होंने यूज करनी है, और जो जो चीजें यूज होती हैं वो सर उसमें यूज हो रही हैं सर। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने वहां पे नोट किया सर वो ये है कि उनके पास राउंड अबाउट मेरा एक रफ सा सर एस्टिमेट है, मैंने सारी नहीं देखी, 150 से अगर 200 मोटर्स हैं ना सर, जो वो यूज कर रहे हैं डिफरेंट पर्पजेज के लिए, ठीक है। उसमें सर फीड वाटर फीड पंप्स हैं, वो जो हैं वो क्या कहते हैं उसके कटर्स को चलाने वाली हैं, डिफरेंट पर्पजेज के लिए हैं। तो सर वो सारी मोटर्स जो हैं वो एक सीमेंस कंपनी है सर, आपने नाम सुना होगा, जी वो जी। टोटली उसी कंपनी की है, और किसी कंपनी की मोटर वो यूज नहीं करते, वो 150 से 200 मोटर से सीमेंस कंपनी की ही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि वो मतलब जो है ना, ये बड़ी वो ट्रस्टेड कंपनी है एक,
तो इस पे वो रिलाय कर रहे हैं कि वो इसी की, अब नई मोटर्स का जब ऑर्डर आता है तब भी वो इसी कंपनी से लेते हैं। ठीक, ठीक। तो ये सर जो है कुछ चीज़ें, मेरा एक्सपीरियंस जो 6 हफ्ते का था वहाँ पे, तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था सर वहाँ पे। चलो ज़बरदस्त। एक तो ये चीज़ मुझे यस, मिली कि पीएलसी की ट्रेनिंग जो है, इस हवाले से भी कभी पीएलसी का हमारा इधर यूनिवर्सिटीज़ में पीएलसी का कुछ यस, होना चाहिए, जिस तरह मतलब ट्रेनिंग के हवाले से जो मैं कभी देख रहा हूँ कि वो हमारे स्टूडेंट्स में ये चीज़ें अरेंज यस होनी सर, चाहिए। यस सर, पीएलसी का बहुत ज़रूरी है सर। अब वहाँ पे मतलब ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इवन के मैंने देखा वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे, या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पूछता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा तो वो भी पीएलसी पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई वो काम नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, इस तरह का। लेकिन सर वो फिर ये होता है कि मैंने वहाँ पे जो इंजीनियर्स वगैरह थे उनसे मैंने पूछा कि पीएलसी के बारे में आपको भी जब आए थे तो ज़ाहिर-सी बात है नो हाउ नहीं होनी उस चीज़ की। तो ये कैसे? तो वो कहते हैं कि फिर वो हमारे जो सीनियर्स हैं, वो उन्होंने जो है वो सीखी हैं, जब ये इंस्टॉल हो रहे थे, जिस कंपनी ने इंस्टॉल की हैं, तो उन्होंने बाकायदा उनके जो है सेशंस लिए हुए हैं, उनको चीज़ें जो हैं वो कोर्सेज़ कराए हैं इस चीज़ के। तो वो फिर हम अपने सीनियर से पूछते जो है वो सीख जाते हैं, मतलब इतना कोई इशू, बड़ा बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि सर अगर पीएलसी, अगर आपको इंडस्ट्री में जाने से पहले अगर पीएलसी का नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि यस सर। इंटर्नशिप ऑप्शंस के हवाले से अगर मतलब कि प्राइवेट जिस तरह आप कह रहे हैं, और दूसरे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप होती है, आप क्या इसमें चूज़ करते हैं? मतलब कि प्राइवेट करनी चाहिए, आपका क्या एनालिसिस है? और दूसरा ये है कि आपने ये प्राइवेट ही क्यों चूज़ की और फिर उसमें भी शुगर मिल ही चूज़ की? मतलब ये इस चीज़ को भी ज़रा बताइएगा। यस सर। सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, या अब गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने की नहीं है, लेकिन जितने मेरे दोस्तों ने की है सर, जैसे वापडा की जो है डिस्कोज़ है हमारे पास, वहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप्स की हैं, तो उनसे जितना मैंने पूछा है और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर इसका मैं कंपैरिज़न करूँ तो सर प्राइवेट सेक्टर बहुत बेहतर है इस मामले में। सर उसमें ये है कि जो डिस्कोज़ हैं, उसमें हमारे पास सर जनरेशन या ट्रांसमिशन की जो चीज़ें हैं, उसमें भी पीएलसीज़ लगे हुए हैं, उसमें भी रिलेज़ हैं, बहुत कुछ है सर। लेकिन जो मसला सबसे बड़ा है, सर वो भी जब आप डिस्कोज़ में जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो वो भी आपको आपको जो है वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप पीएलसीज़ जो हैं वो उनके, या उनके जो पैनल्स हैं, या उनके जो वीसीबीज़ हैं, उनको आप खोल के देख सकें। इतना ज़्यादा वो आपको फ्री हैंड नहीं देते। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है सर, उसमें ये होता है कि क्योंकि अब जब मैं गया हूँ सर, तो इससे मिल की जो है वो मेंटेनेंस चल रही थी। तो लकीली सर मेरे सामने मोटर्स भी खुली हुई थी, पैनल्स भी खुले हुए थे, सारी चीज़ें पड़ी थी। अब जो है वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ जाके बैठ जाता था, मैं उनसे पूछने लग जाता था, क्वेश्चनिंग करने लग जाता था। तो वो चीज़ें सर जो हैं वो लकीली मैंने देख ली हैं। अब डिस्पोज़ल का जो सर ये होता है, उसमें सर चीज़ें हमारी लगी हुई हैं, वो वेल मेंटेन्ड है पहले से ही। उनकी जो है वो वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं, वो उनकी मेंटेनेंस डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो वो मतलब ये है कि उनका इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता। तो वो इस तरह आपको बार-बार खोल के या वो चीज़ जो है, वो दिखा नहीं सकते। तो ये कंपैरिज़न सर मैंने ये इसका एनालिसिस ये किया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेहतर है। अब सर दूसरी बात आती है कि सर शुगर मिल में ही क्यों? सर इसमें ये है कि क्योंकि सर जहाँ से मैं बिलॉन्ग कर रहा हूँ सर, ये मुझे करीब पड़ रही थी। ठीक मतलब है, सर ये था कि मेरे लिए आना-जाना ईज़ी था घर से। तो एक तो सर मैंने उस चीज़ से भी देखा कि अगर मैं किसी मतलब पावर प्लांट पे जाके करता हूँ, तो मेरे लिए वो भी थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता कि मुझे मतलब वहाँ पे रहना पड़ जाता। उसके बाद वहाँ पे मुझे जो है वो थोड़ा-सा ये भी है कि रिहाइश वगैरह भी होगी, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो मुझे फिर अपना अरेंज करना पड़ना था। तो एक सर ये भी बेनिफिट था कि ये सर मुझे करीब पड़ती थी, तो ईज़िली मैं आ जा सकता था घर से। ठीक है। तो ये सर मेन रीज़न आप कह सकते हैं कि जो है ना वो मैंने शुगर मिल में इंटर्नशिप की है। ठीक है, ठीक है। बाकी यस आप मिसाल तौर पे ये इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ जो भी जूनियर्स के लिए हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो ये ओवरऑल सेशन में ही सारी आपने सजेशन दे दी है। तो जूनियर्स यस को सर। क्या आप सजेस्ट करेंगे? बस ये आखिरी क्वेश्चन मेरा मुझे। सर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे सर अभी हमारे 20 सेशन है, तो सर 4th सेमेस्टर के बाद भी समर ब्रेक होती है हमें। ठीक तो है। सर वो समर ब्रेक भी बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट ही है जितनी अभी हमें हुई थी और हमने इंटर्नशिप्स की हैं 6th सेमेस्टर के बाद।
तो सर पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें कहीं न कहीं जो है वो इंटर्नशिप करनी चाहिए। 4th सेमेस्टर के बाद इवन कि उन्होंने मतलब ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन या पावर सिस्टम एनालिसिस के जो कोर्सेज़ हैं या लीनियर कंट्रोल सिस्टम, वो ज़ाहिर-सी बात है नहीं पढ़ी होगी 4th सेमेस्टर तक। लेकिन सर फिर भी देखें, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ एंड सर्किट का जो सब्जेक्ट है, ये हमारे 2nd और 3rd सेमेस्टर में आते हैं। तो ये सब्जेक्ट सर इन्होंने पढ़ लिए हुए हैं। ये जब इंडस्ट्री में जाएँगे तो बेसिकली सर इलेक्ट्रिकल की बेसिक्स यही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है सर, सर्किट्स हैं, उसके बाद हमारे मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं। तो ये चीज़ें कम से कम ये पढ़ चुके हैं हमें। तो अगर सर ठीक ये इंडस्ट्री में जाते हैं, तो कम से कम इन पे इनकी सर ग्रिप हो जाएगी। ठीक है। इनके बारे में सर इन्हें आइडिया हो जाएगा। फिर सर ये है कि अब 6th सेमेस्टर के बाद ये अपॉर्च्युनिटी आती है, तो उसके बाद ये फिर जा सकते हैं, तो सर उस टाइम इनका एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। ठीक है। अब सर ये और दूसरा सर ये है कि इंटर्नशिप जो है वो ज़रूरी इसलिए भी आप कह सकते हैं। देखें सर, अब मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेटर बनवा लेते होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में लेटर इज़िली बन जाता होता है इंटर्नशिप का। 4 वीक्स का भी बन जाता है, 6 वीक्स का भी बन जाता है। आप 1 वीक जाएँ, बाकी के 3 वीक्स ना जाएँ, तो वो आपको बना के देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन सर ये है कि आप टाइम उसको देंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है। सर अब ये देखें, एक शुगर मिल का जो ये बेसिक नॉलेज है, ये सर उसकी प्रोडक्शन हो गई, उसकी जो है जनरेशन है, सारा कुछ है, उसके जो है वो हाउसेज़ हैं, उसमें क्या हो रहा है। अगर इस चीज़ की नो हाउ है, लेट्स सपोज़ एक इंजीनियर जो है वो ग्रेजुएशन के बाद किसी भी शुगर मिल में चला जाता है, किसी भी प्लांट पे चला जाता है, तो कम से कम जो है वो इस चीज़ के बारे में वो अपनी जब इंटर्नशिप दिखाएगा उनको कि सर मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की है, तो वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये लड़का कम से कम इतना जानता है कि यहाँ पे होता क्या है। एज़ अ ट्रेनी हमें ये नहीं इसको बताना पड़ेगा कि ये वाला ये हाउस है, यहाँ पे ये होता है, ये होता है। इसको इतना आइडिया ऑलरेडी है, तो वो उसको उससे आगे लेके चलेंगे। तो इंटर्नशिप सर इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। ठीक है। ठीक। नहीं, एक क्वेश्चन मेरा वैसे ही राइज होता है कि भाई अगर इंटर्नशिप मतलब उनको ये चीजें पहले ही पता होनी चाहिए, तो क्या ये ऐसी चीजें होती हैं कि अगर वो उसको दोबारा किसी को न्यू हायर करते हैं जिसने इंटर्नशिप नहीं की हुई, तो उनको 2-3 दिन का यस। ब्रीफिंग देके क्या ये चीजें वो कवर कर सकते हैं, या ये 6 वीक का ही एजेंडा होता है, इतना मटेरियल वो देते हैं कि 6 वीक्स में ही ये चीजें सीख सकते हैं आप? नहीं सर, इवन के आपको अगर मैं बताऊँ तो अगर आपने बेसिक नॉलेज लेना है ना, तो सर ये 3 से 4 दिन में इनफ है सर। एक पावर प्लांट का या एक शुगर मिल का जो है ना, पूरे प्लांट का सर उसका जो है ओवरव्यू, उसकी इवन के जो प्रोसेसिंग सारा कुछ है। सर ये 3 से 4 दिनों का काम है। थोड़ा-सा रेगुलर होके, थोड़ा-सा जो है वो अपने आप को जो है ना वो पेन लेके जो है वो चीज़ें अगर बंदा देखे, सर 3 दिन मैक्सिमम मैं समझता हूँ, इसमें बंदा सारा कुछ सीख सकता है। इतना ठीक है। ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है। और सर अगर लेट्स सपोज़ आपने शुगर इंडस्ट्री में, पावर प्लांट पे, किसी भी डैम पे अगर सर आपने इंटर्नशिप नहीं की हुई, आप वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो आपसे क्वेश्चन जो करेंगे वो इलेक्ट्रिकल के रेलेवेंट ही करेंगे। अब सर अगर ये होता है कि आपने इंटर्नशिप जो की हुई है, अगर आप उससे रेलेवेंट फील्ड में आपने की हुई है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है, आपको एज है इस चीज़ का। ठीक है। ठीक है। लेकिन देखे ना यस। इसमें अगर यही ऑप्शन है कि भाई एक 2-3 या 4 दिन में बंदा एक सीख सकता है, तो वाई टू वेस्ट 6 वीक्स, यानी 6 वीक्स हम क्यों लगाए? हम फिर ये करेंगे 4-5 दिन एक में लगाएं, फिर हम गर्मियों की छुट्टियों को यस। तो और इस तरह हम वो अपने उस अवेल कर सकते हैं कि भाई इंटर्नशिप हम एक से ज्यादा जगह पे कर लें। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट तो चलो मिल ही जाता है, लेकिन यह है कि मतलब यस। लर्निंग यस। के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 6 वीक्स का काम 3 दिन में या 4 में या 5 दिन में कर सकते हैं, तो 5-5 दिन के हिसाब से हम तो फिर इतनी इंडस्ट्रीज के हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो हम तो इस पे फिर एक में करके जाया कर रहे होते हैं टाइम अपना। क्या है इसका मशवरा है इस वाले से? सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सर 1 वीक जो मैंने 3 से 4 दिन का कहा, या 1 वीक भी उसको आप कह सकते हैं, वो सर ठीक। आपकी सिर्फ़ लर्निंग या आपको ओवरव्यू के लिए है कि इसमें ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें ऐसे ठीक है। काम हो रहा है। लेकिन सर अगर आपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना है, अगर सर आपने एक जो मोटर है, अगर वो क्योंकि मोटर्स की मेंटेनेंस हो रही होती है प्राइवेट सेक्टर में ठीक मोस्टली है। जब ऑफ सीज़न होता है तो वो कर रहे होते हैं। अगर सर आपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना है, आपने मोटर को खुलते हुए देखना है, इवन आप उनके साथ चले जाएँ, आप उन्हें कहेंगे आपने एक मोटर खोली है, दूसरी मोटर मैं खोलना चाहता हूँ।
ठीक है सर, आप उस मोटर को खोलें, आप उसके पार्ट्स को देखें, उसको जो है उसके बेरिंग्स वगैरह, उसकी जो चेकिंग है, उसका जो क्राइटेरिया है, मोटर के पार्ट्स हैं सर, अगर आप इस चीज पे जाते हैं तो फिर 4 वीक्स तक आपको जाना पड़ जाता है सर, ये भी कम है मेरे ख्याल में। सर फिर तो डेफिनेटली मेंटेनेंस का यस जो सर आपने वो, बताया ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, यस। यस सर, इवन के सर वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं उनसे मैंने पूछा था, तो वो कह रहे थे कि 1 साल भी आपके लिए कम है, अगर आपने ए टू जी अगर इसके बारे में सीखना है, आप चाहते हैं कि आपसे इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो फिर आपके लिए 1 साल भी कम है। इवन कि वो ये कह रहे थे इंजीनियर के लिए। उसकी क्या मतलब, उसमें आपको क्या समझ आया कि भाई 4 वीक्स में उन्होंने मुझे ये कंटेंट दिया है, यानी इस कंटेंट को सिखाया, और अगर मेरा से 1 साल होता है यस उसमें सर, कंटेंट में क्या एडिशन होती है, कोई आपको कोई आइडिया हुआ है इसका, या मतलब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उसमें क्या इतनी कौन सी डिटेल है जिसमें जाएंगे कि देखें मेंटेनेंस है, आपने मोटर खोली, उसी आपने उसको करना सीख लिया। अब इससे ज्यादा यस सर, मजीद अगर साल के लिए अगर करते हैं, या 6 महीने से ज्यादा, या 1 महीने से ज्यादा करते हैं, तो फिर उसमें क्या कंटेंट ऐड होगा लर्निंग का? सर उसमें बेसिकली सर जो मैंने ये चीज देखी है ना सर, वो ये है कि उसके सर अब देखें 4 हाउसेज हैं जी जी। मेनली। ठीक है सर, वहाँ पे जो उनका जो स्केड्यूल मैंने देखा है ना सर, वो उनका प्रोसीजर ये है कि वो जो जब ट्रेनी वहाँ पे जाता है, तो उसको सर वो जो है वो उसका मतलब उसकी रोटेशन जो है मेंटेन रखते हैं, वो उसको सर 3 महीने लगाते हैं बॉयलर हाउस में। ठीक है ठीक है सर, वो बॉयलर हाउस की 100%, अब सब देखें, बॉयलर हाउस के भी कंट्रोल्स हैं, उसके भी पैनल्स हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, क्योंकि वहां पे मोटर्स लगी हुई हैं, अब वो वहां पे पावर हाउस में जाके वहां पे इतना ज्यादा उसकी वो जो ट्रांसमिशन और वो उसकी जो मतलब ये है कि वायर्स लेके जाएंगे, तो उसको वहां से उन्होंने बिल्कुल वहीं पे एक पैनल बनाया हुआ है उसके साथ ही, तो उसको वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक ठीक है। है, तो सर वो जो है वो इस तरह करते हैं कि 3 महीने ट्रेनिंग को वहां पे लगवा दिए, 3 महीने फिर मिल हाउस में, 3 महीने जो है वो पावर हाउस में, फिर जो है वो सर 2.5 से 3 महीने जो है वो जो बॉइलिंग हाउस या वो प्रोडक्शन हाउस है वहां पे लगवा देते हैं। तो सर इस तरीके से जो है वो ट्रेनिंग का 1 साल का जो ड्यूरेशन है वो पूरा होता है। तो वो सर उनके कहने के मुताबिक, सर मैंने ये किसी इंजीनियर से नहीं पूछा लेकिन ये इलेक्ट्रिशियन से पूछा है, तो उनके कहने ठीक के है। मुताबिक कि ये जो एक जो इंजीनियर है, जो ट्रेनिंग के बाद बंदा एक फुल इंजीनियर जो इंडस्ट्री में काउंट होता है, उसके लिए ये जरूरी है कि उसे पता हो कि कौन सा सर्किट ब्रेकर कहाँ पे लगा हुआ है, किस चीज का सर्किट ब्रेकर किस पैनल के अंदर किस जगह पे पड़ा हुआ है। उनके मुताबिक सर इंजीनियर इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, ट्रेनिंग इंजीनियर जो है साल के बाद। तो वो इस वजह से कहते हैं साल का कम से कम ड्यूरेशन उसे चाहिए। अब सर इसकी एक और भी वजह हो सकती है जो मैंने जो है वो फील किया है, वो जी ये है सर कि ट्रेनी को सर जो है वो ऑफिस वर्क भी वहां पे मिलता है। ठीक है। ठीक है सर, जैसे मैंने सबसे पहले डिस्कस किया कि मोटर का एक परफॉर्मा होता है, उसमें 44 से 46 पॉइंट्स हैं मोटर के बारे में कि ये चीज़ है, ये मेंटेन है, ये आपने चेक की है, इसका जो है वो इसको हीटर लगाना पड़ सकता है, नहीं लगाना पड़ सकता, वार्निश करना पड़ सकती है। तो वो चीज़ें हैं सर। उसके बाद सर जो है उसके अंडर जो को ग्रुप काम कर रहा है उसमें 8 से 10 बंदे हो सकते हैं, उनकी सर अटेंडेंस है, उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उनकी सर जो है वो छुट्टी है, उनकी एब्सेंटीज हैं, उसके बाद जो है वो आपकी जो डेली की प्रोग्रेस है सर उसकी रिपोर्ट बनानी होती है, तो मतलब ये चीजें भी ट्रेनिंग के ही जिम्मे हैं। ठीक है। ठीक ठीक सही है। तो ये चीज भी उसे करनी पड़ती है सर, उसने ये भी करना है, उसने ऑफिस वर्क भी करना है, और उसने चीजें सीखनी भी हैं अपने साल के टेन्योर के अंदर। जबरदस्त, हाँ बिल्कुल क्लियर तो हो गई इस इस चीज। वजह से वो शायद मुझे ये फील होता है, वो कहना चाह रहे थे कि 1 साल जो है वो भी शायद कम है। नहीं नहीं, फिर तो कम ही है डेफिनेटली, कंट्रोल पैनल उनको समझना, फिर ये जैसा ब्रेकर का यस है, ये सर, छोटी छोटी चीजें होती हैं, और उसमें डिटेल में जाके यस आपने सर, देखना इवन के वो, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी जी। सर, एक चीज मैंने देखी है कि उनके जो एचओडी है ना सर इलेक्ट्रिकल के, जी जी। सर जब वो पैनल इंस्टॉल हो रहे थे आज से शायद 15 या 20 साल पहले, जी जी। ये जो
उन्हें बताया कि सर इस तरह जो है, मैं बड़ी डिटेल से उन्हें बताने लग गया कि सर वो ये है, पावर हाउस है, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो अच्छा, इस साइड आपकी पे सर बात वो काटूं? पैनल पड़ा हुआ है। आपकी जी बात सर। काटूं ना, जो जैसे ही आपने ये बात शुरू की थी ना, तो वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। आप जरा दोबारा इसको उसी यस बात से शुरू कीजिए। यस सर। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर जो एचओडी है ना वहाँ के जी इलेक्ट्रिकल जी बिल्कुल। डिपार्टमेंट के, जी सर वो जब ये जो पैनल्स जब इंस्टॉल हो रहे थे आज से 10 या 15 साल पहले, तो सर वो वहाँ पे इंजीनियर थे, सिंपल ट्रेनिंग इंजीनियर थे वहाँ पे। जी जी। तो वो चीज़ें सर उन्होंने जब कंपनी ने इंस्टॉल की थी, तो वो उन्होंने बिल्कुल उनके साथ मिलके काम किया था। ठीक है, ठीक है। अब सर वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड आदमी है, तो सर अब जो है वो उन्होंने फिर देखते रहे, फिर उनका एक्सपीरियंस भी है 15 साल का। तो मतलब ये है कहने का कि वो इस तरह मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक ट्रेनिंग इंजीनियर है सर, ये बात उन्होंने मुझे बताई थी जी जी जी। ठीक कि है, कोई जो है वो सर्किट ब्रेकर जो है वो सर जला था, तो वो कहते हैं कि मैं एचओडी साहब के पास चला गया। ठीक है। तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश की अब अपने अल्फाज में कि सर वो पावर हाउस है, उसमें सर आगे ये पैनल पड़ा हुआ है, इस साइड पे हम जाते हैं तो वो वाला जो पैनल है उसके अंदर ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है सर ये जला है। तो वो कहते हैं रुक जाओ एक मिनट, मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा सर्किट ब्रेकर है, वो किस चीज के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, किस हाउस के साथ उसका कनेक्शन है। तो सर वो कह रहे थे, वो कंप्लीटली उन्होंने मुझे बताया और बिल्कुल सही बताया। हाँ, ये चीज़ है ना, बिल्कुल। हाँ, ये हाँ। डिटेल ट्रेनिंग तो जो कह इस रहे हैं वजह आप। से भी, हाँ जी तो इस वजह से भी सर ये हो सकता है कि जो है वो अब इतना ज्यादा अगर उनका एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है सर जो मतलब ट्रेनिंग इंजीनियर है उसे ये चीजें सीख के आनी पड़ेंगी। अगर उसने उस इंडस्ट्री में काम करना है तो सर उसे फिर याद भी करने पड़ेंगी कि ये कौन सा सर्किट ब्रेकर है। जी जी जी। अच्छा, ये फिर शुगर क्योंकि सर, इंडस्ट्री। जी जी, आप बात मुकम्मल करें। जी, सर उसमें ये भी है दूसरा कि जब एक बंदा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया है, सर उसको अगर ये चीजें नहीं पता होंगी कि ये पैनल वहां पे पड़ा हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर है, अब वो सर बार बार प्लांट विजिट नहीं करेगा। वो फिर अगर उसको नहीं पता होगी तो वो उन्हीं की बात पे रिलाई कर लेगा, जो उसे ट्रेनिंग इंजीनियर आके बताएगा या इलेक्ट्रिशियन आके बताएगा सर ये मसला है, वो उनकी बात पे रिलाई करेगा। हो सकता है वो ठीक बता रहे हो सकता है ना भी हो। ना बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें मिसाल तौर पे एक बच्चा वो ले लेता है, उन्होंने ट्रेनिंग ले ली एक शुगर इंडस्ट्री की, लेकिन उसकी जॉब किसी दूसरी शुगर इंडस्ट्री में हो जाती है। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी जी। यस अगर सर आ रही है। दूसरी इंडस्ट्री में, उसकी शुगर इंडस्ट्री में जॉब होती है, लेकिन ट्रेनिंग उसने किसी और में इंटर्नशिप की थी, क्या उसको वो बेनिफिट होगा? क्योंकि उनका सारा यस सिस्टम और वो सारा हो सकता है डिफरेंट हो, या बिल्कुल सेम होता है, या कितने परसेंट मैच करता है, या कैसे ये यस बदल सर। जाता यस सर बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आने लगा था। ये क्वेश्चन मैंने वहां पे सर वो ट्रेनिंग इंजीनियर थे उनसे भी किया था। तो है? सर वो ये बता रहे थे कि आप इवन के आप शुगर मिल में, शुगर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करें और आप थर्मल पावर प्लांट पे चले जाएं, ठीक है। आपको बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा। उसकी सर अच्छा। वजह ये है कि थर्मल पावर प्लांट पे भी प्रोटेक्शन की सारी चीजें वहां पे वही हैं, उसमें सर पैनल्स भी वही हैं, वीसीबी सारा कुछ, पीएलसीज सारा कुछ वही है। तो अगर आपको वो चीजें पता है तो आपको तो जो है वो थोड़ा ही टाइम लगेगा कि ये चीजें यहाँ पे लगी हैं। आपको यही देखना होगा कि ये चीजें कहाँ पे लगी हुई हैं, आपको पता है उन चीजों की वर्किंग सारा कुछ। ठीक ठीक, क्योंकि ये स्टीम टरबाइन होती है ना, जो स्टीम से चलाते हैं हम, तो डेफिनेटली स्टीम थर्मल पावर प्लांट में ज़्यादातर स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन तो होगी। तो जो स्टीम होंगी तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी। ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर जो है ना, मेरे ख्याल में हाइड्रो या किसी और उसमें जाए, न्यूक्लियर में, तो वो मेरे ख्याल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसमें फिर आपको या तो पहले इंटर्नशिप की हो, वो फिर ही बेनिफिशियल हो सकता है। बहरहाल ये इनका सिनेरियो प्रोटेक्शन का तो मेरे ख्याल में वो तो शायद कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो ही, थर्मल या हाइड्रो में भी, लेकिन वो सारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हाइड्रो टर्बाइन है, थर्मल है, तो फिर उसमें वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो अच्छा, इसमें ये एक चीज़ मेरी ये थी कि आपने इंटर्नशिप जो है ना, इसके लिए अगर एक आम स्टूडेंट है, जिस तरह आपने कहा कि कम्युनिकेशन वालों को तो अरेंज करके देते हैं, सर आपकी लेकिन आप, स्क्रीन जो है वो स्टक हो गई है सर। मेरी आवाज़ आ रही है अभी आपको? अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो
यस सर, वो जी, अब यस आवाज सर, आ रही है मेरी उसकी जो आपको? पैनल से रेलेवेंट या प्रोटेक्शन से रेलेवेंट जो चीजें हैं सर, वो सिमिलर ही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि मतलब एक जूनियर्स ने अगर आप इंटर्नशिप करनी है तो वो कैसे कंडक्ट यस करें? सर, अभी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो अगर करनी हो वो तो एक अलग है, तो प्रोसेस क्या होगा इंटर्नशिप के लिए? वो क्या प्रोसेस, अप्लाई कैसे करें, किस तरीके से उनसे रब्ता करें, प्राइवेटली कैसे करें रब्ता, और यूनिवर्सिटी के थ्रू कैसे करें, तो प्रोसेस क्या होगा? जी जी, आवाज आ रही है मेरी आप? यस सर, ये जो पिछले 3-4 मिनट का जो है ना सर, वो थोड़ा सा उसमें डिले आ गया, स्क्रीन स्टक हो गई थी सर आपकी। जी जी, अभी अभी आवाज आ सर, रही है आप? यस सर, अभी आ रही है। बस वो मेरे ख्याल एक तो क्वेश्चन मेरा यही था कि वो सेम पैटर्न जिन मिसाल तौर पे थर्मल पावर प्लांट में नहीं जाते, इधर से आपने इंटर्नशिप करके हाइड्रो पावर प्लांट में जाते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट में चले जाते हैं किसी और जगह, तो उसमें क्या सूरत हाल होगी? उससे बाद आखिरी क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप के लिए मतलब स्टूडेंट्स में प्राइवेटली कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करें इंटर्नशिप लेने के लिए और इंडस्ट्री से रब्ता करने के लिए, और यूनिवर्सिटी के थ्रू दोनों प्रोसीजर क्या होंगे? यस सर। सर पहले तो ये कि सर उनका जो प्रोटेक्शन का जो है वो टोटली सर डिपार्टमेंट सेम है सर। वो वापडा है, वो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं सर, हमारी शुगर मिल्स हैं, किसी केमिकल इंडस्ट्री है सर, किसी किस्म की इंडस्ट्री है, उनका प्रोटेक्शन का जो है वो सारा डिपार्टमेंट सिनेरियो सेम है। ठीक है। अब सर आता है कि इंटर्नशिप सर कैसे एक स्टूडेंट जो है वो उसको मिल सकती है। जी जी बिल्कुल। जी, उसका सर ये होता है कि अब इंटर्नशिप के लिए सर हम एक रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, जो कि हमारे अभी जो है वो कंसर्न जो है वो टीचर्स वो हर साल चेंज होते रहते हैं, तो उनसे हमने सर साइन कराने होते हैं। उसके बाद आप जो है वो 8 से 10 जो है वो लेटर्स आप उन जो है वो उन्हें जमा करवाएं, वो साइन कर देंगे। अब आपने सर करना क्या है उसमें कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के आपने जो है ना एचआर मैनेजर के नाम के जो है ना आपने टाइप करने हैं। मतलब आप एक दो शुगर इंडस्ट्रीज के कर लें जो आपको लगता है कि आपके घर के करीब पड़ती हैं, आपके लिए ईजी है। कुछ थर्मल पावर ठीक प्लांट्स के कर दें, कुछ एक दो डिस्कोज के कर दें, ठीक है, या ठीक है। कुछ डिफरेंट कंपनीज हैं सर, केमिकल इंडस्ट्री के इवन कर दें, वहां पे भी जो है वो यही सेम चीजें हैं। तो वो करके सर वो इनसे आप साइन करवाने, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है सर उससे आप साइन करवा के उनको जो है उनके ऑफिसेज में जो है वो जमा करवा दें। ठीक है। जमा ठीक है सर। फिजिकल करवाने हैं या ऑनलाइन, मतलब ईमेल के थ्रू? सर जो बहुत अच्छे रिनाउंड इदारे हैं सर वो तो ऑनलाइन ही ले लेते हैं, उसका उनकी वेबसाइट पे आया होता है, जैसे सर एंग्रो हो गया, और भी सब काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, वो तो ऑनलाइन ही उनका है सारा। ठीक है। बाकी सर जो कुछ इस तरह मतलब प्लांट्स होते हैं, केमिकल जो है वो मिल्स होती हैं, शुगर की होगी, थर्मल होगी, तो सर उसमें ये है कि आपको फिजिकली भी करना पड़ जाता है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा वो सोशल नहीं होते, हाँ उनकी वेबसाइट्स वो नहीं देते इस तरह अपने एड्स, तो फिजिकली आप जो है उन्हें जाके सबमिट करवा दें। ठीक है। ठीक है सही। ठीक है सर। तो मोस्ट प्रोबेबली सर एक दो की तरफ से कॉल आ ही जाती है बंदे को। यानी मल्टीपल ऑप्शन बंदा ट्राई करे ताकि जो है ना उसमें से यस सर, कुछ ऑप्शन आ मल्टीपल जाए। ऑप्शंस। यस सर, ये इवन के मैं जो यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी हैं सर, मैं उनके पास गया था, तो ठीक है। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पास देखें अभी ये तकरीबन ये 2.5 महीने सर बनते हैं, तो आपको मैक्सिमम 4 हफ्ते की इंटर्नशिप चाहिए होती है, जो लेटर चाहिए होता है आपको ऑफिशियली। तो आप जो है वो आपके पास 1 महीना जो है वो आपका बिल्कुल ऐसे स्पेयर है, आप उसमें ट्राई करते रहें, आप अप्लाई करें, आप जगह जगह पे अगर कोई इंटरव्यू लेता आप उनको जाके इंटरव्यू दे दें। कुछ इदारे हैं जो इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो आप उन्हें जाके इंटरव्यू दे दें। तो आप जो है वो करते रहें, इस चीज़ के पीछे लगे रहें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक यानी है। उनको अगर जी फिर भी सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जी जी। उन्होंने कहा था कि अगर फिर भी आपको कोई आपको ऑप्शन नजर नहीं आती, तो आप 1 महीने के बाद, अगर आपको 1 महीने में कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो इजीनेस क्रिएट कर देंगे, आपका कहीं ना कहीं जो है वो
वो करवा देंगे आपकी इंटर्नशिप। वो उन्होंने मुझे ये भी बात की थी। जबरदस्त, यानी एक इंटर्नशिप आप करें, उनका उनका रेफरेंस यूज करके आप आगे जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा यस सर, आप उनका रेफरेंस अगर आप यूज करेंगे यूनिवर्सिटी का, तो क्योंकि यूआईटी का जो है वो एक मतलब काफी रिनाउंड इदारा है, तो इसका नाम है, तो वो मोस्टली जो है वो आपको मिल जाती है इंटर्नशिप। यस सर। माशाल्लाह अच्छा रहा। मेरी तरफ से क्वेश्चन तो जो थे काफ़ी, यही बस आपकी डिस्कशन के थ्रू में साथ साथ में क्वेश्चन आए, तो बड़ा अच्छा आपने हर यस चीज़ को सर। देखना। इंटर्नशिप अच्छा अच्छे तरीके से की हो तो कैसे बंदे को हर चीज़ वो ये नेचुरल क्वेश्चन होते हैं और वो चीज़ें आंसर हो रही होती हैं इंटर्नशिप के दौरान भी। तो दैट्स, अब आप यस सर, इंटरव्यू में जाएं बिल्कुल अगर, तो मतलब। आपको देखना ये सारी यस चीज़ें सर। पता है, तो जब आप बता दें अगर उनको, तो कैसा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेरे ख्याल चांसेस जॉब के भी यस सर। बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मतलब। यस सर, मतलब एक सर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ जाता है, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसमें इंटर्नशिप, इसका मतलब फोर्थ सेमेस्टर के बाद एक समर आया, सिक्स सेमेस्टर के बाद एक समर आया, आठवें के बाद तो वैसे ही फारग हो जाना था, यानी दो हमारे पास समर होते हैं, इस कहने का मतलब इसके यस अलावा सर, और दो कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। होता? नहीं सर, क्योंकि अगर सर 8वें के बाद आप करते हैं, तो आपको क्लियरेंस के लिए जो है वो इंटर्नशिप आपकी जो है वो इंटर्नशिप हुई होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक ठीक। तो आप क्या कहते हैं, अगर दोनों समर में इंटर्नशिप करें, या फिर एक समर में इंटर्नशिप करें और दूसरे में कोई ट्रेनिंग करें, जैसा पीएलसी की है या इस तरह कोई? यस सर, सर वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर उनके पास, अगर उन्हें ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास है, वो ऐसा कोई कोर्स अगर वो पकड़ सकते हैं, सर बिल्कुल कर लेनी चाहिए। सर इवन के, सर मैं एक बात ऐड करना जी जी चाहूँगा। जी 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 बिल्कुल। सर हमारे पास 19 सेशन के सर मेरे दोस्त ही हैं, वो जी उनको जी। पीएलसी की प्रोग्रामिंग भी सिखाई गई है। वो एक इदारे में उन्होंने इंटर्नशिप किया, उन्हें पीएलसी की प्रोग्रामिंग भी सिखाई गई है। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है उसका नाम लेना, या कोई मसला तो नहीं? नहीं सर, अजीजुर रहमान नाम है सर उनका। 19 नहीं सेशन नहीं थे उनसे मतलब। नहीं नहीं, उनका अदारे का नाम, मतलब जो जहाँ इंटर्नशिप की है, ऐसा कौन सा यस अच्छा अदारा सर। है जो पीएलसी भी सिखाता है यार? सर वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा है, वो कॉन्फिडेंशियल है सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ उसको छोड़ यस सर, दीजिए। वो किसी इदारे से सर लिंक्ड है, तो वो मुझे बता रहे थे इस बारे में ना। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। जी सर। तो वो चलिए उन्हें नाइस जो यार। है सर, वो मुझे थोड़ा सा बता रहे थे, वो भी मैं ऐड कर दूं सर। जी जी बोलिए। ये सर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे माइंड में अभी आ गया। मुझे बता रहे थे कि इसकी सर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं पीएलसी की। ठीक है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो है वो, उन्होंने मुझे जो है वो काफी ज्यादा उनके बारे में कोड लिखना भी सिखाया है, कि कैसे कोड लिखते हैं इस चीज का, पीएलसी तो का। तीनों लैंग्वेज सीखी है, या उन्होंने कोई एक लैंग्वेज यूज होती है, या तीनों इकट्ठी होती है वहाँ इंडस्ट्री में? सर वो डिफरेंट पर्पजेज के लिए डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कोड यूज होता है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी सर। तो वो कह रहे थे, शायद मुझे कह रहे थे कि एक लैंग्वेज पे तो उनकी ग्रिप जो है ग्रिप बहुत अच्छी है, बाकी कह रहे थे दो को शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, है पता नहीं, इस तरह का सिनेरियो था। ठीक, और उसके पीएलसी के कोर्सेज भी, यानी जो उन्होंने इधर सीखे वो उनको आइडिया है वैसे? पता नहीं, पूछा भी कि नहीं आपने कि इधर इस्लामाबाद या इधर हमारे कहीं करीब तो वो इंटर्नशिप के कोर्सेज करवाते तो है, मैंने सुना था इधर होते हैं। यस सर। सर कुछ मतलब ये इंस्टीट्यूशंस का तो सर मुझे नहीं पता सर। मैंने भी बस इतना सुना है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो मतलब प्राइवेट हैं, या कुछ ऐसे हैं जो पीएलसी के कोर्सेज भी करवाते हैं एक्स्ट्रा में। ठीक ठीक है और वो सर फी भी चार्ज करते हैं काफी ज्यादा। मैंने तो सुना था कि सर वो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने सुना था वो 25 to 30,000 सर वो चार्ज करते हैं पीएलसी की प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। इतना होगा मेरे ख्याल में। सही यस है। सर। यस सर। चलिए जबरदस्त यार, अच्छा है सेशन आया है। वैसे एक दोस्त है मेरे इंडस्ट्री से, वो पीएलसी की ट्रेनिंग के लिए एक वर्कशॉप अरेंज करना चाह रहे थे इधर यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल। हो सकता है ठीक है जब वो सर। आए तो इंशाल्लाह उनसे वो एक, ये तो एक अच्छा आपने बताया, पीएलसी की तो मजीद इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। मैं उनको मजीद रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये तो लाजमी थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देना। वो वैसे थर्मल पावर प्लांट में होते हैं, वो एक यस अच्छा सर। वो बन सकता है बिल्कुल। यस सर। पीएलसी पे तो एक वर्कशॉप, कोई सेमिनार सर, कुछ भी एक स्टूडेंट को आइडिया होना, तो वो सर आइडिया हो जाएगा। जाएगा, वो थोड़ा सा भी उसको बताएगा, तो सर उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जबरदस्त यार फिजला, आपका माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें लर्निंग तो मिली है मुझे। तो यस इंशाल्लाह सर। मुझे जी मिली है, सर। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हर एक को जो भी इसको सुनेंगे इंशाल्लाह तो काफ़ी फ़ायदा होगा, आपने जिस तरीके से यस सर, ब्रीफ किया इंशाल्लाह है, जिस उम्मीद तरीके है। से। जैसे मतलब सर अगर किसी का मतलब जो है वो, अब किसी ने थर्मल पावर प्लांट पे कर लिया, किसी ने डिस्पोज में किया है, उन्हें ये आइडिया नहीं शुगर इंडस्ट्री का, तो वो सब देखेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें ये आइडिया हो जाएगा। मतलब जितनी हमारी जो डिस्कशन हुई है, इंशाल्लाह उसमें आइडिया हो जाएगा कि एक शुगर मिल में क्या होता है। इससे ज़्यादा सर कुछ भी नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस 6 हफ्ते का रहा है सर।
तो आपसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन कोई ये सुन के उनको आता है, क्वेश्चन आता है, या वैसे आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपसे मजीद रहनुमाई लेना चाहें कोई जूनियर आपसे, यस तो आपसे किस तरह यस सर। रब्ता करें, या कोई उसका लिंक है या क्या करेंगे, आपसे रब्ता कैसे करेंगे? सर वो जो है सर, अब आप जैसे सर आप आपकी फेसबुक आईडी है सर, फेसबुक प्रोफाइल आप पे आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं सर, जैसे लिंक्स भी जी पोस्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो मीटिंग्स जो है रिकॉर्डेड मीटिंग्स हैं ये भी पोस्ट करते हैं। तो सर काफ़ी ज़्यादा ऐड हैं हमारे, मतलब सेशन के लोग भी ऐड हैं, बाहर के बंदे भी ऐड हैं आपके साथ। ठीक है। तो वो जो है अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन करते हैं तो सर मैं भी आपके साथ जैसे उस प्रोफाइल पे ऐड हूँ तो मैं वहाँ पे भी आंसर कर सकता हूँ। उसके बाद सर जो है वो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके थ्रू भी मैं वो इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट, मतलब जितना सर द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज सर, जितना 6 वीक्स में मैंने देखा है तो ठीक है। उससे जो है वो मैं इतना तो बता सकता हूँ। बाकी ये है कि बिल्कुल सर अगर इन डिटेल चीज़ें जैसे जाती हैं तो वो तो सर जैसे उन्होंने कहा था कि ये साल भी, एक साल भी कम है, बिल्कुल तो वो तो उनकी बात आ जाती है फिर। बिल्कुल। चलो जी सर। ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका टाइम का। ये थैंक्स सर फॉर दिस आपका बहुत बहुत मीटिंग। शुक्रिया सर। ये सर, सर दूसरा ये कि सर ये आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखें अगर कोई कोई भी बंदा देखता है सर, उसे आइडिया नहीं, उसे ये चीज़ सीखने को मिल गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यस सर। अगर अब किसी सर देखें सुबह ना, उसने इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो तो ये देख ले, आपको ये बातें सुन ले, तो मेरे ख्याल में वो तो हर चीज़ वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा होगा उधर, तो मेरे ख्याल बड़ा इम्पैक्ट यस सर, पड़ेगा। बिल्कुल सर। उनके लिए अब एक जो जो फ्रेश ग्रेजुएट गया सर, वो उसे इलेक्ट्रिकल का पूछेंगे, लेकिन अगर वो उन्हें थोड़ा सा उन्हीं के इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना शुरू करेगा तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि सर उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन से गर्ज है। उन्हें इससे नहीं है कि उन्होंने कोई थर्मल का काम नहीं करवाना अगर उनकी शुगर मिल रहा है तो, या उन्होंने कोई हम्म। वापड़ा का काम उससे नहीं करवाना। तो वो देखेंगे इस चीज़ को कि इसे आइडिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो वो काफ़ी ज़्यादा सर हेल्पफुल हो जाती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है यस बिल्कुल, मेरे ख्याल सेशन एंड करते हैं इंशाल्लाह, काफ़ी लंबा ही हो यस गया सर एक डिस्कशन इंशाल्लाह। में। यस सर, बस थैंक यू। वो फिर क्वेश्चनिंग और वो चलता ही गया सर। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह जी सर, हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।